नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार और अंकित में। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? जल्दी से बता दीजिए एक बार, ताकि हम इस क्लास को शुरू करें बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से। बताइए, क्या हालचाल बा? ठीक है सब? वेरी गुड। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। केमिकल इन डेली लाइफ। दैनिक जीवन में रसायन। थर्ड क्लास है। जय हिंद जय हिंद। नमस्कार। हम भी ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। बढ़िया। एक बच्चे की डिमांड थी कि सर वो कृत्रिम रबर के बारे में भी बता दीजिएगा। तो बिल्कुल, पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। नमस्ते नमस्ते। आज खुश लग रहे हो भाई? मैं तो रोज ही ऐसा रहता हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से कभी हमें खुश पाते हो, कभी दुखी पाते हो, है ना? तो अपने हिसाब से आप कर लेते हो डिसाइड, है ना, कि सामने वाला क्या है। वही टॉपिक चल रहा है, थर्ड पार्ट है आज इसका। तो सिंथेटिक रबर के बारे में बच्चा पूछ रहा था, संश्लेषित रबर बता दीजिए सर। बिल्कुल, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ चलेंगे। सिंथेटिक रबर। देखो, जितने भी संश्लेषित रबर होते हैं ना, ये किस पर आधारित है? पेट्रोलियम केमिकल बेस्ड हैं। तो याद रखिएगा, पेट्रोलियम रसायन आधारित होते हैं। पेट्रोलियम से जो केमिकल निकलते हैं, उन केमिकल से इनको बनाया जाता है। ठीक है। और इनमें मुख्य रूप से दो आपको ध्यान रखने हैं, है ना? और एग्जाम्पल तो मैं कई लिखवा सकता हूं, लेकिन दो सबसे मेन है। एक होता है ब्यूना एन, एक होता है ब्यूना एस। तो एक जो रबर आप ध्यान रखेंगे वो रखेंगे ब्यूना एन। और एक जिसका आपको ध्यान रखना है, वो ब्यूना एस। ये दो रबर होते हैं। ये मानव के द्वारा बनाए गए ऐसे रबर हैं, है ना, जो सबसे ज्यादा यूज में लाए जाते हैं। ये सर मतलब, जैसे ब्यूना एन जो है, फ्यूल पाइप। फ्यूल पाइप समझते हो ना? तेल भरने के जो रबर की नलियां आती हैं, वो वाली नली। तो फ्यूल पाइप बनाने में। इसके अलावा आपने कभी देखे होंगे वो ठप्पे लगाते हैं, सील बोलते हैं जिसको। ठीक है। तो सील में, है ना, जिसे रबर सील बोला जाता है, रबर स्टाम्प, है ना, रबर स्टाम्प की सील बोलते हैं या रबर स्टैंप बोलते हैं। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, कगल को कंफ्यूज नहीं हो जाओ आप। रबर स्टाम्प, है ना, तो वो सील बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। और
रबर के ग्लव्स पहनते हैं इलेक्ट्रिशियन वगैरह, आपने देखे होंगे, तो रबर ग्लव्स जो होते हैं उनकी बात की जाती है ना, हिंदी में रबर के दस्तानों में, तो इनके लिए यूज किया जाता है। ठीक है। और ब्यूना एस, आप च्युइंगम खाते होंगे तो च्युइंगम के अंदर इसका यूज किया जाता है। और इसके अलावा शू के सोल में, जूते का तला या सोल बनता है इसका। और च्युइंगम में भी इस ब्यूना एस नामक रबर का यूज बड़े पैमाने पर किया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी कुछ संश्लेषित रबर हैं। नंबर थर्ड, अन्य, है ना, इनके यूज नहीं पढ़ेंगे लेकिन नाम जरूर पढ़ेंगे, जैसे कि पॉलीस्टाइरीन, जैसे कि नियोप्रीन, है ना, जैसे आइसोप्रीन का बहुलक प्राकृतिक रबर था, नियोप्रीन। आ, हाँ, थायोकोल। ये कुछ और रबर हैं जो मानव के द्वारा ही बनाए गए हैं, संश्लेषित रबर है, जिनमें ब्यूना एन और ब्यूना एस सबसे प्रमुख है। बाकी पॉलीस्टाइरीन, नियोप्रीन, थायोकोल, ये भी कुछ बहुलक आते हैं। तो ये आपने देखा मुख्य रूप से जो संश्लेषित रबर मुझसे पूछ रहे थे आप। अब इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं कहां पर, तो ग्लास के ऊपर, कांच के ऊपर, कि सर कांच में क्या चीज होती है। अब फिर उसके बाद, फिर कांच के बाद में फर्टिलाइजर, देन हम फ्यूल पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, फ्यूल भी पढ़ेंगे, मत घबराइए। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। चलो। कांच की बात करते हैं। तो कांच को देखो, कभी भी कोई आकार देना है कांच की वस्तु को, तो धीरे धीरे आकार दिया जाता है, गर्म करके ही आकार दिया जा सकता है। तो इसे क्या कहा जाता है? सुपर कोल्ड फ्लूइड कहा जाता है, अतिशीतित द्रव कहते हैं। तो कांच का एक नाम है, कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं। इट्स कोल्ड सुपर कोल्ड। सुपर कोल्ड मतलब सीधी सी बात है, ठंडा। ठीक है, फ्लूइड। कांच की वस्तुओं को गर्म किया जाता है और धीरे धीरे उसको आकार दिया जाता है, तो इसीलिए उसे अतिशीतित द्रव कहा जाता है। एक नाम, इसी प्रोसेस का एक नाम होता है जिसे हम एनीलिंग कहते हैं, धीरे धीरे ठंडा करना। तो क्या होता है एनीलिंग, कभी पूछा जाता है। या एनीलीकरण, जब आप कांच की वस्तु को आकार देते हो तो एकदम धधकती हुई भट्टी में से उसको निकालते हो, तो कांच को धीरे धीरे ठंडा करना। जब कांच को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एनीलीकरण कहा जाता है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा, सर कांच बनता कैसे है? तो वो तो एनीलिंग की प्रोसेस हो गई, धीरे धीरे ठंडा कर लेते हैं। लेकिन फिर भी ग्लास के फॉर्मेशन के लिए, ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग के लिए
कुछ केमिकल का तो यूज किया ही जाता होगा, 2% किया जाता है। एक यूज किया जाता है सबसे ज्यादा सिलिका का। किसका यूज किया जाता है? सिलिका। है ना, SiO2 का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसके साथ में कभी कभी सोडियम सिलिकेट का भी यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सोडियम सिलिकेट का। इसका फॉर्मूला होता है Na2, है ना, SiO3, सोडियम सिलिकेट। इन दो का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। कभी कभी फिर कैल्शियम सिलिकेट का भी यूज किया जाता है, CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट बोलते हैं जिसको। ऐसा माना जाता है कि इस दुनिया में सबसे पहले कांच मिस्र के लोगों ने बनाया था। तो ये तीन ऐसे सब मेन चीज इसमें सिलिका ही होती है। कौन होती है? सिलिका। तो कांच को बनाने के लिए सबसे ज्यादा किसका यूज किया जाता है? सिलिका का। सीधा प्रश्न आता है पेपर में, इस पूरी स्लाइड से कोई प्रश्न आता है तो वो यही आता है, SiO2 का यूज कहां पर किया जाता है। अब दूसरी जगह पर अगर हम चढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े, है ना, तो हमें ये पता चलता है कि जो कांच होता है, जो ग्लास होता है, इसमें कलर दिए जाते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक कलर होते हैं, मुख्य रूप से मैं चार बताता हूं आपको। तो वो चार कलर एग्जाम में रिपीटेड रहते हैं। जैसे कि मैं पूछूं कि डार्क ब्लू कलर का से होगा, ग्रीन का से होगा, रेड का से होगा, या ब्राउन कलर का से होगा। तो ये चार कलर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो किसी भी कांच को रंग यदि देना हो तो इनका यूज सबसे ज्यादा होता है। बाकी तो नॉर्मली आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो कलर इन ग्लास की बात करते हैं, सिंपल है ना। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। एक बच्चा कह रहा है मैं बाद में नोट्स बनाता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो सबसे अच्छी बात होती है बेटा, रिवीजन हो जाता है इससे। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे किसका? डार्क ब्लू, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो डार्क ब्लू का से आता है, ग्रीन का से आता है, रेड का से आता है, ब्राउन का से आता है। देखो, जो डार्क ब्लू कलर है, या ब्लू कलर भी बोल देंगे, नीला तो कोई दिक्कत नहीं, कोबाल्ट के ऑक्साइड से आता है। सबसे ज्यादा रेड कंफ्यूज करेगा बच्चों को। वो लाल जैसे ही देखेगा वो समझेगा फेरिक ऑक्साइड होगा, लेकिन मैग्नीशियम डाइऑक्साइड आ जाता है। ठीक है। ग्रीन कलर का से आता है, सोडियम क्रोमेट से आता है। कैसे आता है? सोडियम क्रोमेट। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चा, यहाँ आयरन समझता है, लोहा समझता है ना। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड, है ना, मैंगनीज होता है वो, मैग्नीज मैंगनीज होता है। ठीक है। मैंगनीज डाइऑक्साइड। और ब्राउन कलर का इसे आता है भैया, सीधी सी बात है, तो इजी हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फेरिक ऑक्साइड। तो ये कांच के कुछ कलर हैं, ये चार कलर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो इनका भी आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे यूज होते हैं भैया, क्या चीज होती है। अब कुछ कांच के यूज भी किए जाते हैं कहीं कहीं पर। जैसे कि मैं पूछूं कि क्राउन ग्लास का यूज कहाँ होता है, तो लेंस बनाने के लिए। तो याद रखिएगा, टाइप ऑफ ग्लास,
कांच के प्रकार। क्राउन ग्लास। लेंस बनते हैं इसके, है ना। एक आपने देखा होगा हमारे घर में जो बर्तन वगैरह होते हैं, तो वो बनाते हैं सोडा ग्लास के, काई के बनते हैं? सोडा ग्लास। जो कांच के बर्तन हमारे घरों में यूज होते हैं ना, ग्लास वगैरह, ये सब इसके बनते हैं। सोडा ग्लास के ही ट्यूबलाइट भी इसी की बनाई जाती है। जो कांच की ट्यूबलाइट आती थी पहले के समय में, वो भी इसी की बनती थी। और अचार रखने वगैरह के जो बोतल आते थे कांच के, तो बोतल्स वगैरह भी इसी की बनाई जाती थी। जार जो आते थे, तो कांच की बोतल वगैरह जो होती थी वो भी इसकी बनाई जाती थी। ठीक है, अब आपने धूप के चश्मे कभी पहने होंगे, तो वो क्रुक्स ग्लास के बनते हैं। काई के बनते हैं? क्रुक्स ग्लास के। ठीक है, तो लेंस हो गए, बर्तन हो गए, ट्यूबलाइट हो गई, बोतल हो गई, सनग्लासेस हो गए। इसके अलावा पायरेक्स ग्लास, जो आप है ना, कभी लेबोरेटरी में जाते हैं तो टेस्ट ट्यूब वगैरह जो होती है ना, तो लेब या प्रयोगशाला, के जो उपकरण हैं वो इसके बनाए जाते हैं। और एक और होता है, नंबर 5 याद रखिएगा, प्लिंट ग्लास। आपने माइक्रोस्कोप का नाम सुना होगा। जिसे सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। इसके अलावा आपने वो नाम सुना होगा, क्या बोलते हैं उसको, है ना, दूरबीन का नाम सुना होगा, है ना। लेंस इसके भी बनाए जाते हैं, है ना। लेंस क्राउन ग्लास के भी बनते हैं और लेंस इसके भी बनते हैं। विद्युत बल्ब बनते हैं इसके। पुराने बल्ब आते थे ना कांच वाले। और भी है दो चार प्रकार, लेकिन ये वो हैं जो हमारे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं यूज जरूर होते हैं। ओके। गुड। चलिए, किस देश में पहली बार कांच बना था? तो ये मैंने आपको बताया, मिस्र में। एक स्पेशल बिंदु याद रखिएगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होता है, ये कांच को गला देता है। अगर इस पूरे को कांच के, है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर पूरे कांच को डाल दिया जाए, कांच गायब हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन फ्लोराइड को ब्रश पे लेकर के कांच पर घुमाया जाए, तो वहां वहां पर निशान पड़ जाते हैं। क्योंकि जिस जिस जगह पर हल्का सा वो ब्रश गुजरता है, वहां क्या पड़ जाते हैं? निशान। उतनी जगह गल जाती है। तो ये भी प्रश्न घुमाकर पूछते हैं, कांच पर लिखने के लिए किसका यूज करते हैं? इसीलिए इसका उपयोग कांच पर लिखने में उपयोग में लाया जाता है। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कांच पर लिखने के लिए किस केमिकल का यूज किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का। एक प्रकार का एसिड है ये। एक प्रकार का क्या है? एसिड है। एक बच्चा है, इस क्लास को लगभग डेली 6 दिन में ये जवाब देता हूँ कि बुक का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सबके कमेंट मेरे पास आ रहे हैं
लेकिन अब अगर इस बच्चे का कॉपी पेस्ट आया बुक के रिलेवेंट में, तो मैं इसे परमानेंट ब्लॉक कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, कारण सिंपल सा है, रोज एक चीज का जवाब मांगते हो। ठीक है, आपका ऊपर का माला खाली है, पता नहीं, मुझे लगता है, मैं सिर्फ सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इसी बच्चे के लिए बोल रहा हूँ कि जब रोज एक टीचर एक बोलता है कि बेटा जब भी कभी आएगा हम आपको बता देंगे, बेटा बुक की इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको जानकारी दे देंगे, लेकिन जिस चीज की जानकारी नहीं है रोज उस पर आकर के प्रश्न करना, कब आएगी कब आएगी, क्या ही मतलब है? आपका सिलेक्शन कैसे ही हो सकता है? मुझे एक बात बताइए, जब बेच चल रहा होता है तब आप बुक के दीवाने हैं, जब बुक आ जाएगी तो आप बुक भी पढ़ी रखोगे, है ना? मूर्खता का परिचय है ये। ठीक है ना? स्टूडेंट है ही नहीं, आप बच्चे हैं ही नहीं। बच्चा क्या होता है? एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन जो लगातार तीन बार के बाद भी यही चीज दोहराता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, आपके गांव में भी पूछ लेना किसी से, वो यही बताएंगे। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होता है दोस्त याद रखिएगा, है ना, इसका हिंदी में भी बेटा यही होगा। एक कह रहा है सर हिंदी लिखिए, तो जिनके हिंदी लिखूंगा तो एज इट इज हाइड्रोजन फ्लोराइड ही लिखूंगा, इसका कोई दूसरा नाम हिंदी में नहीं है। आप कहेंगे फ्लिंट ग्लास, तो मैं इसे फ्लिंट ही लिखूंगा। तो मैं इतनी तो उम्मीद करता हूं आपसे, ठीक है, कि आपको इतना पढ़ना आता होगा कि आप इसको एज इट इज हिंदी में लिख सकें। ठीक है, बाकी ऐसा कोई शब्द नहीं होगा जो हिंदी में कुछ और हो इंग्लिश में कुछ और, तो मैं दोनों लैंग्वेज में लेके चलता हूँ। तो बेटा आपसे दिली अनुरोध है कि अब ये परिचय मत देना, है ना, कि आप क्या हो, है ना। रोज बुक के बारे में आज मैं अंतिम बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अब आपका कमेंट आया तो मैं, आप सोच रहे हैं कि मेरा नाम ले लिया जाएगा, इससे नहीं, अब आप परमानेंट ब्लॉक हो जाएंगे, है ना। मैंने आज तक के इतिहास में किसी को नहीं किया, पर आपको इसलिए करूंगा, है ना, क्योंकि आपने भाई सिंपल सी बात है, कॉपी पेस्ट कर करके इस पूरी क्लास की धज्जियां उड़ा देते हो। तो या तो फिर आया ही मत करो जब आपको पता है तो, कि सिर्फ हमें बुक पूछना है, पढ़ना तो हमें है नहीं, है ना। अगर पढ़ना होता तो शायद फोकस क्लास में होता आपका। अरे यार दोस्त, सिंपल सी बात है, रोज एक चीज पूछना क्या, जब आएगी तो मैं खुद ही बता दूंगा बिना पूछे आपसे। ठीक है, मजा आ जाता होगा, आपका सिलेक्शन हो जाता है ये पूछ करके कि क्या हो जाता है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। चलो, मिल गया सुकून। क्लास को डिस्टर्ब करके बहुत अच्छा लगा होगा आपको। ठीक है, चलो ग्लास यहाँ पर कंप्लीट हो गए, अब हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजर, उर्वरक। चलिए भैया, उर्वरक की बात करते हैं, फर्टिलाइजर की बात करते हैं। ठीक है भैया, पढ़ो तो सही, आपको बुक की आवश्यकता ही नहीं लगेगी यार, है ना। आप पढ़ेंगे, आप मेरे साथ में नोट्स बनाएंगे, आपको बुक की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। लेकिन पता नहीं क्या ही है ऐसा। ठीक है सर, आपने बताया नहीं ये ग्लास किसके बनते हैं। ठीक है, चलो भैया, फर्टिलाइजर आपने भी देखा होगा, खेत के अंदर हम यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं। ठीक है, क्या होता है ऐसा? तो ये क्या करते हैं, उत्पादन बढ़ा देते हैं, तो फसल उत्पादन बढ़ाते हैं। ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि
जो भी फसल को आवश्यक खनिज पदार्थ चाहिए वो मिट्टी के अंदर हम उसे डायरेक्टली दे देते हैं। इसका दुष्प्रभाव भी होता है। सर दुष्प्रभाव क्या होता है? दुष्प्रभाव ये होता है कि अगर लगातार ज्यादा यूज किया जाए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि फिर प्रॉब्लम जो होती है, बिना खाद के फसलें पकती नहीं है। तो चलिए पहले फर्टिलाइजर के बारे में बात करते हैं। NH2CO NH2, ठीक है। NH2CO NH2 की बात की जाए तो इसे यूरिया या एक नाम इसका कार्बामाइट, ठीक। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें 46% नाइट्रोजन होता है। तो ये एक नाइट्रोजनी फर्टिलाइजर होता है, ये एक नाइट्रोजनी उर्वरक होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर आता है अमोनियम सल्फेट। क्या आता है? NH4 होल ट्वाइस SO4। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट भी एक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है। इसमें 26% नाइट्रोजन होता है, 26% नाइट्रोजन होता है। कितना होता है? 26, ठीक है। इसी तरह से एक P2O5 होता है। P2O5 को क्या कहते हैं? फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड कहते हैं, और कभी कभी इसे सुपर फॉस्फेट, जो नाम इसका है वो क्या है? सुपर फॉस्फेट। हमारे गांव में तो इसे राखोड़िया खाद कहते हैं, है ना, क्योंकि राख की तरह होता है ये। और इसमें फॉस्फोरस की प्रधानता होती है। कितना होता है फॉस्फोरस? 15 से 20%। तो 15 से 20% इसमें क्या होता है? फॉस्फोरस होता है, ठीक है। ये तीन उर्वरक ऐसे हैं जिनका यूज आप सबसे ज्यादा देखते हैं। और एक यूज और होता है, नंबर 4, NPK। NPK जो होता है, ये तीन खाद की पूर्ति करता है: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। आपके खेतों के आसपास में यदि आपने इसका यूज देखा होगा NPK का, तो आप बताइए आपके यहाँ कौन सा रेशो चलता है? क्योंकि हर राज्य की मिट्टी अलग अलग है, और वहां पर अलग अलग परसेंट के हिसाब से अलग अलग फसलों के लिए इसका रेशो अलग अलग होता है। हमारे यहाँ पर सर्वाधिक चलता है 12 32 16। कौन सा चलता है? 12 32 16। किसी किसी इलाके में 18 18 चलता है, 18 18 18। आपके क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में कौन सा परसेंटेज चलता है बताइए? आपके क्षेत्र में कौन सा परसेंटेज चलता है बताइए? आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहां पर कौन सा परसेंटेज सर्वाधिक चलता है बताइए? बताइए। 12 32 16 के ही कमेंट ज्यादा आ रहे हैं। NPK खाद नहीं देखा कभी खेतों में?
हो सकता है इसके अलावा दूसरा भी कोई रेशो हो आपके यहाँ, लेकिन मुझे इन दो का पता है। फर्स्ट वाला। हाँ, क्योंकि इंडिया में अधिकतर यही चलता है। एक बच्चा कह रहा है 20-20-13 चलता है हमारे यहाँ। गुड। कोई बात नहीं। अधिकतर क्षेत्रों में ये रेशो चलता है, कहीं कहीं पे ये भी चलता है, कहीं दूसरा भी चलता होगा, है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। है ना, बस ये ध्यान रखना है एनपीके में एन का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, के का मतलब क्या होता है, ये कभी कभी पूछ लेते हैं। ओके। गुड। चलिए। किस किस बच्चों ने सीमेंट का नाम सुना है? चलो, वेरी गुड। देखो, सीमेंट क्या होती है कि दुनिया में सबसे पहले सीमेंट का जो विकास किया था, जो डेवलपमेंट किया था, वो जोसेफ आस्पर्डिन नाम के एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? जोसेफ आस्पर्डिन द्वारा सबसे पहले इसके बारे में बताया गया। हुआ क्या, कभी आपने एक देश का नाम सुना हो, इंग्लैंड? तो इंग्लैंड में एक पत्थर पाया जाता है, पोर्टलैंड पत्थर बोलते हैं जिसे, क्या कहते हैं? तो जब पहली बार सीमेंट बना था, तो पोर्टलैंड पत्थर के समान था वो। सीमेंट जमने के बाद कैसा पत्थर का ढेला बनता है ना, बस वही। तो सीमेंट जमने के बाद जिस पत्थर की तरह दिखाई दिया, तो ऐसे पत्थर इंग्लैंड के अंदर पोर्टलैंड पत्थर कहलाते थे, और उनकी बहुतायात मात्रा थी वहां पर। तो ऐसी स्थिति में आपने कंपनी का नाम सुना होगा, पोर्टलैंड सीमेंट। जैसे आज बिरला सीमेंट, वंडर सीमेंट, टूटेगा कैसे वंडर सीमेंट जो से बनाए, कई कंपनियां ऐड करती है, अल्ट्राटेक सीमेंट देश का नंबर 1 सीमेंट, बांगर सीमेंट, एसीसी सीमेंट, कई ऐसे, याद रखिएगा, सीमेंट की कंपनियां हैं। तो इंग्लैंड में पोर्टलैंड पत्थर के समान था, और जोसेफ आस्पर्डिन नाम के जो साइंटिस्ट हुए, उन्होंने पहली बार इसको बनाया। लेकिन कभी भी किसी भी सीमेंट को बनाना हो, तो उसके 3 पदार्थ सबसे मेन है। वो 3 पदार्थ सीमेंट के अंदर कौन कौन से होते हैं जो सबसे मेन माने जाते हैं? एक होता है चूना पत्थर। क्या होता है चूना पत्थर? लाइमस्टोन। ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसको गर्म करके कैल्शियम, है ना, ऑक्साइड बना लिया जाता है। दूसरी मेन चीज आती है जिप्सम। ठीक है, क्या आता है? जिप्सम।
CaSO4.2H2। जिप्सम सीमेंट में क्यों मिलाते हैं? क्योंकि ये सीमेंट के जमने की दर को कम करता है। तो फिर तो नहीं मिलाना चाहिए, इसीलिए मिलाते हैं ताकि जल्दी। आपने कभी अपना घर बना होगा, पड़ोसी का देखा होगा, पानी की तरी करते हैं वो। ठीक है, तो पानी की तरी क्यों करते हैं? ताकि मकान पकाया जा सके। पकाने के लिए तरी कर रहे हैं, ये वर्ड सुना होगा। पकाने का मतलब ये नहीं होता। पकाने का मतलब ये है कि जिप्सम ऑलरेडी सीमेंट के जमने की दर को धीमा कर रहा है, लेकिन पानी डाल करके और धीमा इसलिए किया जाता है कि वो जितनी धीमी धीमी पकड़ करेगा उतनी मजबूत होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ऐसा काई के लिए किया जाता है? मजबूती के लिए, ताकि वो स्ट्रांग बने, मजबूत बने और वो पकड़ अच्छे से बना पाए। ठीक। और तीसरी मेन चीज जो मिलाई जाती है इसके अंदर, कहते हैं चिकनी मिट्टी मिलाते हैं। तो एक्चुअल में मिट्टी के रूप में केमिकल मिलाते हैं। तो चिकनी मिट्टी भी बोल देते हैं कभी कभी, लेकिन वो केमिकल होते हैं कि सर मतलब, जैसे एक तो वो सिलिका SiO2, इस सिलिका का यूज करते हैं। ठीक है, और इस सिलिका के अलावा किसका यूज करते हैं? एल्यूमिना का, Al2O3 का यूज करते हैं। तो Al2O3, एल्यूमिना का यूज करते हैं। और किसका करते हैं? तो Fe2O3, है ना। तो भैया लगभग 2 से 3% के आसपास Fe2O3 भी मिलाते हैं। Fe2O3 क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है, फेरिक ऑक्साइड होगा, और क्या। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, इसी से आगे चल करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं, CaO। और इसका यूज होता है सबसे ज्यादा। ये सर कैसे बनाते हैं? इस कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते, मैंने आपको बताया था। तो जब इसे गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? CaO, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। तो ये CaO, इसी से प्राप्त हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो सबसे मेन प्रोडक्ट ये है कैल्शियम ऑक्साइड। 60 से 70% के आसपास सीमेंट उद्योग में यही होता है। कोई भी थोड़ा बहुत परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है अलग अलग कंपनियों का। आपको पता है भारत के अंदर पहला कारखाना कब लगा था? तो भारत में फर्स्ट सीमेंट का प्रोडक्शन कहां पर हुआ था और कहां पर लगाया गया था? सन 1904 में, चेन्नई। भारत में पहला सीमेंट का कारखाना। और कहते हैं एसीसी कंपनी का था, लेकिन वो असफल रहा, फेल हो गया, क्योंकि जो प्रोडक्शन उनको चाहिए था वो मिला नहीं, या जिस मिट्टी पर उनको भरोसा था वो मिट्टी वैसी निकली नहीं, है ना। हालांकि मैंने तो कभी ये नहीं पढ़ा, लेकिन क्या आपने कभी ये पढ़ा है कि सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? मुझे ऐसा लगता है लगभग हर स्टेट के अंदर सीमेंट का प्रोडक्शन होता ही है। तो शायद ऐसी कोई स्टेट नहीं है जहां सीमेंट का उत्पादन नहीं होता हो। ठीक है, तो लगभग लगभग सब जगह, क्योंकि चूना पत्थर जैसी चीजें सब जगह पर पाई ही जाती है। राजस्थान में अच्छा खासा सीमेंट का प्रोडक्शन होता है ना। अल्ट्राटेक के बड़े बड़े प्लांट भिलवाड़ा के आसपास में राजस्थान में बहुत हैं। हमारे मध्य प्रदेश के आसपास में भी एक रतलाम जिले के आस में है ना, रतलाम जिले के पास में बदनावर में है एक। ठीक है, वो शायद वंडर सीमेंट का होगा या अल्ट्राटेक का होगा, इन दोनों में से एक है। और सतना के आसपास के क्षेत्रों में भी शायद सीमेंट के कारखाने हैं, एमपी में। यूपी में आप हैं तो यूपी में कहाँ से है बताइए? हाँ, सब सब स्टेट में। तो मुझे नहीं लगता शायद कि ऐसा कभी हमने पढ़ा हो कि सीमेंट के उत्पादन में प्रथम कौन है, क्योंकि मैंने तो नहीं पढ़ा। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ ऐसे ही, जस्ट जिज्ञासावश, कि कभी आपने ये सुना हो, पढ़ा हो, क्योंकि मैंने तो नहीं पढ़ा ऐसा कभी कहीं। क्योंकि ये कोई पर्टिकुलरली खनिज तो है नहीं कि जमीन से निकाल रहे हैं, प्रोडक्शन है। आज इस स्टेट में ज्यादा है तो कल दूसरे में हो जाएगा, है ना। तो ये तो उत्पादन की बात हो गई। चलिए, निम्बाइडा के आसपास में फैक्ट्रियां बहुत हैं राजस्थान में। जी हाँ, महाराष्ट्र में भी है, तमिलनाडु में भी है, आंध्रा में भी है। मैं क्या कह रहा हूँ, लगभग हर स्टेट में कहीं ना कहीं फैक्ट्रियां हैं सीमेंट की। अब ये तो बनाने की बात हो गई।
तो बनाने में पहला नंबर क्या ही रखा जाए। तो ये चीज हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ी, समझी और जानी। ठीक है। यूपी में लखनऊ में है, क्या बात है। मैं राजस्थान से हूँ, अच्छी बात है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इन चीजों को कंप्लीट कर लिया। अब हम अगले नंबर पर एक क्लास पढ़ने जाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं भैया, इसी का पार्ट है वो। फ्यूल एंड गैसेस लॉ। ईंधन एवं गैसीय नियम। मेरी इच्छा है इसको कल से हम शुरू करें, क्योंकि मैं इसमें कुछ इमेजेस लगा के लाऊंगा, तो ये आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें इमेजेस का यूज़ करेंगे। देखो यहाँ ऐसा हुआ है, यहाँ ऐसा हुआ है। ठीक है, तो गैसेस लॉ में इमेजेस लग जाएगी तो ये आपको बेहतर समझ में आएगा, है ना। और फ्यूल में भी मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ इमेजेस लगा लूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो। बिहार के रोहतास में है, यूपी यूपी के देवरा में है। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो इसको हम अब कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम यही पार्ट कंप्लीट करते हैं, है ना, क्योंकि मज़ा भी नहीं आएगा बिना इमेजेस को इनको पढ़ने का। तो ठोस ईंधन क्या होते हैं, द्रव ईंधन क्या होते हैं, गैस ईंधन क्या होते हैं, हम ये कल कर रहे होंगे, है ना। तो क्योंकि इसमें, है ना, क्योंकि इसमें इमेजेस हैं और इमेजेस से मज़ा जब आएगा, आप इनको देखोगे, तुलना कर पाओगे, तुलना कर पाओगे तो समझ पाओगे। गैसेस नियम में मुख्य रूप से ये चीज होंगी कल। नमस्ते नमस्ते। तो आज की क्लास यहीं पे विराम करते हैं, अच्छे से रिवीजन करिएगा इस क्लास का। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। सिलेबस हो जाएगा, मत घबराओ यार, सिलेबस मैं करवा दूंगा आपका समय से पहले, क्यों दिक्कत ले रहे हो। ठीक है, मत परेशान हो उसके लिए। ठीक है, डिटेल के साथ में फुल्ली डीप पढ़ते हुए हम सिलेबस अच्छे से कवर कर लेंगे। थैंक यू। मैं मध्य प्रदेश में उज्जैन से हूँ। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।